को भी मैट में कुछ बदलाव नजर आता है और जल्द ही उसकी बर्फ खाने की आदत से नादिया को पता चल जाता है कि ये मैट नहीं बल्कि शेन है, जिसने रूम से विश करके अपने आप को मैट का रूप दे दिया है। दूसरी तरफ असली मैट समझ जाता है कि वो अकेला इस घर में फंसा है। शेन ने उसकी वाइफ को इस घर से किसी दूसरे घर में विश के जरिए शिफ्ट कर लिया है। अब वो इस घर से बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत लगाकर दीवार को तोड़ने लगता है और आखिर सारे वायर्स को पार करके वह उस रूम तक पहुंच जाता है जो कि अब एक जंगल था, जहां ढेर सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वहां जाकर मैट को पता चलता है कि शेन ने रूम का यूज करके इस जगह को काफी बड़ा कर लिया था और वहां शेन ने उन्हीं की तरह एक डुप्लीकेट घर भी बना लिया था। वो यह भी समझ चुका था कि शेन ने उसका रूप नादिया को किडनैप करके इस डुप्लीकेट घर में रखने और अकेले में उसके साथ फिजिकल होने के लिए किया था। ये ख्याल आते ही अपनी बीवी को वापस पाने के लिए मैट उस जंगल में दौड़ते हुए फाइनली उस डुप्लीकेट घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां शेन नादिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। मैट को अंदर आते देखकर शेन फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ नादिया भी पहचान नहीं पाती कि असली मैट कौन सा है, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम थे। और यहाँ ये दोनों नादिया से कहते हैं कि मेरे साथ चलो। अब नादिया समझदारी से काम लेते हुए शेन का नाम लेती है, जिसे सुनते ही शेन उसकी तरफ देख लेता है और नादिया को समझ आ जाता है कि यह शेन है, जिसके बाद वो शेन को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। जमीन पर गिरते ही वो अपने असली रूप में आ जाता है। उधर मैट और नादिया रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर निकल नहीं पाते, क्योंकि शेन ने रूम से उनके इसी घर में फंसे रहने की विश मांगी हुई थी। लाख कोशिशों के बाद भी जब वो लोग घर से नहीं निकल पाते तो मैट रुक जाता है और वहां से निकलने का कोई तरीका सोचने लगता है। यहाँ मैट होशियारी से एक ऐसी विश करता है कि हम दोनों का नया रूप इस घर के अंदर ही रहे और हमारा असली रूप इस घर से बाहर चला जाए। तभी अचानक वहां पर शेन भी आ जाता है और मैट को चाकू घोंपकर मार डालता है। इसके बाद वो नादिया को समझाने लगता है कि तुम मैट को भूल जाओ और मेरे साथ रहो। लेकिन इन्हीं बातों के दौरान उसे एहसास होता है कि यह दरअसल मैट और नादिया के क्लोन है, जबकि असली मैट और नादिया दौड़कर रूम के बाहर जंगल की तरफ भागते हैं। यह देखकर शेन बहुत गुस्सा हो जाता है और तेजी से उनके पीछे दौड़ने लगता है। यहाँ यह दोनों असली घर में पहुंच जाते हैं। जब शेन भी असली घर में पहुंचता है तो वो दौड़कर मैट पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ मैट समझदारी से काम लेते हुए शेन को कसकर पकड़कर अपने साथ घर से बाहर निकाल लेता है। शेन अपनी जान को खतरे में देखकर वापस दरवाजे की तरफ भागता है, पर अंदर घुसने से पहले ही नादिया दरवाजा बंद कर लेती है। अब यहाँ शेन नादिया को बहकाने की कोशिश करता है। वो कहता है, प्लीज मॉम, मेरे लिए दरवाजा खोल दो। लेकिन नादिया अब समझ चुकी थी, इसलिए वो रोते हुए शेन को बूढ़ा होते देखती है। धीरे धीरे उसकी बॉडी गलने लगती है और आखिर में वो राख में बदल जाता है। नादिया उसके पास आती है और उसकी बॉडी से बनी हुई राख को हाथ में उठाकर रोने लगती है, क्योंकि नादिया ने उसे अपना बेटा माना था। इसके बाद मैट नादिया के पास आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया